साल के दौरान में 27वां इतवार मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन। हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी एक ही तरह की नेकी और खूबी है। जिस वफादारी की बात आज मैं करने को हूँ, ये कोई आसमानी बात नहीं, बल्कि हमारे ही घरों में, हमारी ही कलीसिया में, हमारे ही समाज में, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लेन देन में, नापतोल में, कारोबार में वफादारी की बात की जाती है। हमारे घरों में भी वालिदैन बेटे या बेटी को ये कहते हैं कि ये बहुत वफादार, दयानतदार और मेहनती है। लेकिन कई औलाद ऐसी होती है कि ज़्यादा क्या थोड़ी सी चीज़ में भी वफादार नहीं रहते। और अगर मियाँ बीवी या वालिदैन एक दूसरे के साथ वफादार हों तो सोने पे सुहागा, क्योंकि एक अच्छा दरख्त अपने अच्छे फल से पहचाना जाता है और वालिदैन का फल उनकी औलाद हैं। अगर वालिदैन एक दूसरे के साथ वफादार हैं तो औलाद पे उसका गहरा असर होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं, मगर उनकी औलाद लापरवाही की बना पर बिगड़ जाती और हठ धर्मी का शिकार हो जाती है और वो बेवफा हो जाते हैं। बस जो थोड़े में बेवफा है वो ज़्यादा में कैसे वफादारी निभा सकता है। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, आज के कलाम इलाही में खुदावंद यस्सु मसीह बनीनो इंसानियत के लिए ज़िंदगी बख्श तमसील बयां करता है कि एक माल के मकान था। वो क्या क्या करता है? नंबर 1, वो ताकिस्तान लगाता है। नंबर 2, उस ताकिस्तान के चौगिर्द अहाता घेरता यानी बाउंड्री बाड़ लगाता है। और नंबर 3, उसमें कोलू गाड़ता है। नंबर 4, बुर्ज बनाता है। और नंबर 5, अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला जाता है। फिर मसला कहाँ पे आता है कि जब फल का मौसम आया तो उसने अपने नौकरों को भेजा ताकि अजारादारों से फल लें। असल मसला अब यहाँ से शुरू होता है कि जब मज़दूरों ने फल मांगा तो उन्होंने फल देने से इनकार किया, बल्कि मज़दूरों को मारा, किसी को पीटा, किसी को घसीटा और किसी को संसार किया। अभी हम इस सारी सूरत हाल को अपने मौजूदा माशरे में देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसे देखते हैं कि कई लोग ज़ुबान के बहुत मीठे होते हैं, जब अपना मतलब निकल जाता है तो ऐसा करते हैं कि जैसे उसको जानते भी नहीं। आप जब किसी दुकान पे चीज़ लेने जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानदार अक्सर कस्में भी खाते हैं कि ये चीज़ आला उम्दा है और आप लेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। ऐसी ही मिसाल अजारादारों की है कि जब मालिक से वो ताकिस्तान लेते हैं तो बेशक वो बहुत अच्छा रवैया रखा होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह आज की तमसील से हम पे क्या आया करता है कि जब उसका बेटा यानी वारिस आता है तो वो उससे भी कत्ल कर देते हैं। बस जब मालिक ताकिस्तान आएगा तो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक करेगा और ताकिस्तान किसी और को देगा जो उसे वक्त पर फल दे सके। अभी हम इस तमसील की तफसीर को देखते हैं कि मालिक खुद खुदा है, ताकिस्तान दुनिया है, अजारादार बनी इसराइल सरदार काहिन फ़की और फरीसी हैं। बाड़ बाउंड्री यानी हाता वो मूसा की शरीयत है। कोलू जिसमें मैं जमा होती है फल है। बुर्ज निगहबानी और हिफाजत है। मज़दूर नबी पैगंबर जो उनसे अच्छाई के फल मांगते थे मगर वो उन्हें मारते संसार करते थे। और बेटा यानी वारिस वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसे उन्होंने कत्ल कर दिया और उस बर्रा के खून से इस सारी कायनात का गुनाह धुल गया। लेकिन जब वो माल के खुदावंद आएगा तो वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक करेगा।
मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, अगर हम सारा दिन यही बातें करते रहें कि अजारादार बेईमान थे, वो बेवफा थे, वो बददियानत थे, वो मक्कार थे, वो अयार और बदकार थे, वो नाशुक्रगुजार थे, वो लालची थे, झूठे थे, लड़ाकू थे, डाकू थे, बद इखलाक थे और गैर ज़िम्मेदार थे। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर बजाय इसके कि हम उनको गैर ज़िम्मेदार ठहराएं, आज के कलाम अक़दस से अपनी ज़िंदगी में सीखें कि क्या मैं ज़िम्मेदार हूँ या नहीं, क्या मैं दयानतदार हूँ या नहीं। तो आएँ आज के कलाम अक़दस से बरकत हासिल करें, अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनें, खुदा के पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, अपनाएं, कबूल करें और इसकी गवाही दें। देखा जाए ज़िंदगी गुजारने को तो बहुत से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, कई फलदार ज़िंदगी गुजारते हैं और कई बेफल ज़िंदगी गुजारते हैं। देखा जाए कि ज़िंदगी गुजारने को तो एक इंसान भी ज़िंदगी गुजारता है और एक हैवान भी, एक चींटी भी ज़िंदगी गुजारती है और एक हाथी भी, एक शेर भी ज़िंदगी गुजारता है और एक गीदड़ भी। और अगर हमारी ज़िंदगी से फल ज़ाहिर ना हो तो ज़िंदगी जो है वो बेकार सी लगती है। खुदा का पाक कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है। गलातियों इसका 5 बाब उसकी 22वीं आयत में खुदावंद बारी ताला रूह के फलों की बात करता है कि एक ईमानदार की ज़िंदगी से रूह के फल ज़ाहिर होने चाहिए। और ये रूह के फल कौन कौन से हैं, यानी मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेज़गारी, ये सब रूह के फल हैं। और जब रूह के फल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होंगे तो लोग जानेंगे कि ये सच्चे मसीही और यस्सु के परस्तार हैं, ये यस्सु के मानने वाले हैं। तो आएँ आज के कलामी अक़दस से बरकत और फसल हासिल करें। आमीन।